हेलो दोस्तों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के पेपर की, जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पेपर हुआ था। 2018 में वैकेंसी जारी हुई थी और 2019 में फरवरी में ये पेपर हुआ था। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे, उनके सही आंसर के बारे में, कैसा पेपर आया था और किस प्रकार से इसके क्वेश्चन थे, क्योंकि आने वाले समय में 2023 में अगर हम देखते हैं तो अब जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक के फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं, जो कि ईएसबी पोर्टल के माध्यम से भरे जा रहे हैं, जिसका नाम पहले पीईबी था। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस इसकी होने वाली है, क्योंकि इसमें हमको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो पेपर हैं वो किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से हमको जो है आगे इसकी तैयारी करना है। तो साथियों, सबसे पहले ये जो है जीव विज्ञान का पेपर है, इसके जो प्रश्नों की बात हम कर लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे और क्या उनका सही आंसर था। तो साथियों, सबसे पहला जो प्रश्न आया था इसमें, नर में वाय गुणसूत्र की छोटी भुजा पर स्थित वाय एस आर वाई के लिंग क्षेत्र का क्षेत्र द्वारा टीडीएफ उत्पादित होता है। टीडीएफ क्या है? तो टीडीएफ का पूरा नाम पूछा है इसमें। तो इसका टीडीएफ का पूरा नाम क्या है साथियों? टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अपघटन और खनिज के दौरान पर्यावरण में स्रावित सरल अकार्बनिक पदार्थों का पुनः उपयोग निम्न के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादक। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, लिम्फोकाइंस प्रोटीन व पदार्थ होते हैं जो लिम्फोसाइटों द्वारा छोटी मात्रा में उत्पादित होते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र के माध्यम से सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाते हैं। सबसे सामान्य लिम्फोकाइन निम्न हैं। तो साथियों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आरएनए इनहेरिटेंस इज इनिशिएटेड बाय। आरएनए हस्तक्षेप निम्न द्वारा आरंभ किया जाता है। तो ये डीएस आरएनए के द्वारा। पहला जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक जिन्होंने डीएनए का द्विहेलिकल संरचना को सुलझाया और टीआरएनए नामक एक अडेप्टर अणु के अस्तित्व को भी प्रस्तावित किया। तो जो है डीएनए का द्विहेलिकल मॉडल जो दिया था, ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत शूट एपेक्स संबंधित है, इस अवधारणा को इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये श्विट जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतपन में पीएआर का अनुपात निम्न होता है। तो पीएआर का अनुपात होता है 50%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उन पौधों और प्रजातियों की खोज करें जिनसे औषधि दवाएं और अन्य वाणिज्यिक मूल्यवान यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव खोज, बायो प्रोस्पेक्टिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक कौवे के घोंसले में अंडे देने वाली एक कोयल निम्न का एक उदाहरण है। तो साथियों, आपको पता है कि कोयल कभी भी जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो दूसरों जो पक्षी होते हैं उनके घोंसले में अपना अंडा देती है। तो इसको जो है क्या कहते हैं? शिशु परजीविता, इलेक्टोपैरासिटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि किसी जीव को वसा अम्लों को संश्लेषित करने की आवश्यकता है, जो श्वसन मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक निकाला जाएगा? तो इसका सही आंसर है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एमआरएनए की खोज और परिमाणन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी निम्न है। तो
एमआरएनए के लिए जो ब्लॉटिंग होती है वो होती है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, या इसको उत्तरी ब्लॉटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तकनीक जो किसी भी खनिज की अनिवार्यता और पौधों में खनिज से संबंधित न्यूनता लक्षणों के अध्ययन में प्रयोग की जाती है निम्न है। तो इसको हम हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द्रव्यमान विलुप्त होने के अंतिम 5 प्रकरण निम्न के अंत में हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑर्डोएशियन, डेवोनियन, पर्मिनियन, ट्रायसिक और क्रिस्टेशियस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के अलावा एक फोटो रिसेप्टर अणु जो प्रकाश में पौधे की विभिन्न विकास एवं संरचना विकास प्रतिक्रिया को मध्यस्थ करता है निम्न है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइटोक्रोम कहते हैं साथियों। फाइटोक्रोम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रिसेफुलिन एक एंटीबायोटिक है जिसमें कोई जीवाणुरोधी गतिविधि नहीं है, लेकिन कवक के खिलाफ बहुत प्रभावी है। यह वाणिज्यिक रूप से निम्न से उत्पन्न किया जाता है। तो ये उत्पन्न किया जाता है पेनिसिलियम पेटुलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पौधों की पहचान और वर्गीकरण के लिए केवल आकृति विज्ञान वर्णों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अल्फा वर्गीकरण विज्ञान। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, नलिकाकार स्राव के माध्यम से शरीर से चयापचय के जो उत्पाद हटाए जाते हैं वो निम्न हैं। तो वो उत्पाद है क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल और अमोनिया ड्रग। नेक्स्ट है, वे जातियां जो विलुप्त प्राय जातियों के वर्ग में आएंगी यदि करणीय कारक निरंतर प्रचलित रहे निम्न हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असुरक्षित। अगला जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के दौरान प्लाज्मा और आरबीसी के बीच आयनिक संतुलन निम्न द्वारा बनाए रखा जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे रसायन जिनके पत्ते की सतह पर सीमित अनुप्रयोग कम हो जाता है प्रक्षेपण की जांच करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिवाष्पोत्सर्जक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। नेक्स्ट है, वह सामान्य छिद्र जिसके माध्यम से मस्तिष्क का पहला और दूसरा निलय तीसरे निलय में खुलता है निम्न है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रंध्र मोनेरो। नेक्स्ट है, प्रजातियों का एक समूह जो एकल सामान्य पूर्वज और उस जीवित या विलुप्त पूर्वज के सभी वंशजों का सिद्धांत बनाता है। तो वो क्या हो जाएगा, क्लेड्स, या इसको कहेंगे जीव शाखा। नेक्स्ट है, सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन द्वारा ईएमपी मार्ग में संश्लेषित एटीपी अणुओं की कुल संख्या क्रमशः निम्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 और 6, 4 और 6। नेक्स्ट है, डीएनए की दोहरी हेलिकल संरचना इसके माध्यम से विकसित की गई। तो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल जो था वो जो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो साथियों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।